हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 7 जलाते चलो के एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। अगर आप बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सभी चैप्टर्स की वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पाठ का नाम है जलाते चलो। ये एक कविता है। इस कविता का भावार्थ है कि प्रेम और मानवता के मूल्यों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। वो अपने जीवन को सही रास्ता दिखा सकता है और अंधकार रूपी फैले बुराइयों को दूर कर सकता है। यदि वह प्रेम और मानवता का रास्ता अपनाए तो सभी बुराइयों का नाश कर सकता है। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। कविता के प्रश्न उत्तर को करने से पहले इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ें और इसके अर्थ को भी समझें, तभी आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ से, और इसमें पहली हेडिंग है मेरी समझ से। का प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। पहला विकल्प है भलाई के कार्य करते रहना, दूसरा दीपावली के दीपक जलाना, तीसरा बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, और चौथा है कविता के अनुसार सही विकल्प है भलाई के कार्य करते रहना। दूसरा प्रश्न है जला दीप पहला तुम्ही ने तमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है। तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से, तमिर से। यह बात कविता में मनुष्यों से कहा गया है। खा प्रश्न है अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इस प्रश्न के लिए आप लिख सकते हैं कि कविता में ये बताया गया है कि भलाई के कार्य करते चलो। आप लिखेंगे मैंने भलाई का कार्य करते रहना उत्तर इसलिए चुना है क्योंकि कविता का शीर्षक भी जलाते चलो है। पूरी कविता में बुराई, अनाचार, पाप, लोभ आदि बुराइयों को मिटाकर भलाई के कार्य करने की ही प्रेरणा दी जा रही है। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं मैंने मनुष्यों से उत्तर इसलिए चुना है क्योंकि मनुष्य ने ही प्रेम रूपी प्रकाश का दीपक जलाकर तिमिर अर्थात अंधकार, बुराइयों आदि की चुनौती को स्वीकार किया था। अगला है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। सारणी में इधर शब्द लिखे हुए हैं और इस साइड लिखा हुआ है अर्थ या संदर्भ। यहाँ पर शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाना है। पहला शब्द है अमावस। अमावस वह रात होती है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे मिलाएंगे 4 नंबर से। अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। दूसरा है पूर्णिमा। पूर्णिमा वह रात होती है जब आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है। इसे 1 नंबर से मिलाएंगे। पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तीसरा है विद्युत दिए। विद्युत दिए मतलब विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले दिए। इसे मिलाएंगे 2 नंबर से। विद्युत दिए अर्थात बिजली से चलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। और अंतिम शब्द है युग। इसे मिलाएंगे 3 नंबर से। समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। सत्ययुग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगली हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता की पंक्तियाँ हैं दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जीवन को बहुत सटीक और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। उत्तर है कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने जीवन की सच्चाई को बहुत सटीक शब्दों और प्रभावशाली भाषा में प्रकट किया है। उन्होंने दिए को ज्ञान, अच्छाई, सत्य, प्रेम, प्रकाश आदि के लिए प्रयोग किया है। दूसरी तरफ तूफान, संकट, मुसीबतों, दुराचार, छल, कपट, बुराई आदि को अंधकार का प्रतीक माना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है। हमें निराश और हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दिया जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। रात का अंत होगा,
दुराचार, छल कपट, बुराई आदि का अंत होगा और दिन की रोशनी फैलेगी। अगला है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता में अंधेरा या तिमिर के लिए किन वस्तुओं का उदाहरण दिया गया है? कविता में अंधेरे के लिए या तिमिर के लिए अमावस, निशा, शिला आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए अमावस, तूफान, निशा, शिला, तिमिर की सरिता आदि के उदाहरण दिए गए हैं। खा प्रश्न है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? इस कविता में ये आशा की गई है कि सभी तरह की बुराइयों को नष्ट किया जाए और आशा इस बात की गई है कि अच्छे भविष्य की कल्पना की जाए। तरह तरह की बुराइयों को हटाकर अच्छा भविष्य प्राप्त किया जाए। उत्तर इस प्रकार होगा, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें पृथ्वी से सभी बुराइयों जैसे अनैतिकता, अज्ञान, निराशा, स्वार्थ, लालच, द्वेष आदि को समाप्त करने की गई है और आशा अच्छे भविष्य की कल्पना करके उसे प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसलिए कवि ने कहा है कि पृथ्वी पर यदि आशा का एक दीपक भी जलता रहेगा तो कभी तो प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। गा प्रश्न है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? उत्तर है, कविता में स्नेह भरा ज्ञान का दीपक जलाने और बुराइयों का अंधेरा मिटाने की बात कही गई है। अगली हेडिंग है कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपनी शिक्षा के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समय समान लगा या अलग अलग, इसे आप स्वयं पढ़िए और कहिए। अगली हेडिंग है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। पहले नंबर पर लिखा हुआ है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसे 3 नंबर से मिलाएंगे। विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। दूसरे पर लिखा हुआ है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इसे मिलाएंगे 4 नंबर से। दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, मगर विश्व पर आज क्यों ये दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। इसे मिलाएंगे 2 नंबर से। विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। और अंत में लिखा हुआ है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। इसे मिलाएंगे 1 नंबर से। विश्व की भलाई का ध्यान रखें, बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। का पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, दीपक और तूफान की ये कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चलती आ रही है। यहाँ पर दीपक और तूफान की कहानी का मतलब है सत्य असत्य, पाप पुण्य, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, इन सब की कहानी। उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, दिए और तूफान की कहानी से अभिप्राय अमीर गरीब, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, पाप पुण्य आदि अच्छाई और बुराई से है। अच्छाइयों और बुराइयों का टकराव होना स्वाभाविक है। इनके टकराव की कहानी युगों युगों से चली आ रही है और आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। खा पर पंक्ति लिखी हुई है, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। यहाँ पर प्रश्न है, दीपक की ये सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। दीपक की सोने जैसी लौ आशा और उम्मीद के लिए कहा गया है। सोने जैसी लौ आशा और उम्मीद का एक प्रतीक माना गया है जो अनगिनत सालों से जल रही है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दीपक की ये सोने जैसी लौ आशा और उम्मीद का प्रतीक है। यह लौ अनगिनत सालों से जल रही है। हमारा जीवन अच्छे भविष्य की आशा या सहारा लेकर ही चलता है। यदि किसी कारणवश किसी की आशा और उम्मीद समाप्त हो जाए तो वह व्यक्ति सकारात्मक विचारों को छोड़कर निराशावादी बन जाता है। इसलिए सभी के जीवन में आशा और उम्मीद की लौ जलाना और जलना दोनों आवश्यक है, चाहे वह लौ मंद मंद ही जले। मंद मंद का अर्थ है धीरे धीरे। अगला है शब्दों के रूप कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। यहाँ पर अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे
शब्द कविता से खोजकर लिखे, ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। पहला दिया, दूसरा उजेला, तीसरा अनगिन। कविता में दिया शब्द दीप या दीपक के लिए प्रयोग हुआ है। उजेला शब्द उजाला के लिए प्रयोग हुआ है। अनगिन शब्द अनगिनत के लिए प्रयोग हुआ है। दिया, दीप और दीपक तीनों का एक ही अर्थ है, बस लिखने का तरीका अलग है। उजेला और उजाला का एक ही अर्थ है, लिखने का तरीका अलग है। अनगिन और अनगिनत दोनों का अर्थ समान है, लिखने का तरीका अलग है। इसी तरह से सरित का अर्थ है सरिता, धरा का अर्थ है धरती, स्वर्ण का अर्थ है सोना। यहाँ पर भी इन दोनों का और इन दोनों का अर्थ समान है, बस लिखने का तरीका अलग है। इस वीडियो में यहीं तक। ये पार्ट 1 वीडियो थी। पार्ट 2 वीडियो अर्थ की बात से स्टार्ट करेंगे और अंतिम प्रश्न तक डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।